हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जनरल मेडिकल नॉलेज। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पीनियल ग्लैंड के बारे में। पीनियल ग्लैंड इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट एंडोक्राइन ग्लैंड इन हायर वर्टिब्रेट्स में। एंडोक्राइन ग्लैंड का एक इम्पॉर्टेंट ग्लैंड है जिसको पीनियल ग्लैंड कहा जाता है। द नेम इज डिराइव्ड फ्रॉम पाइन कोन लाइक स्ट्रक्चर। पीनियल ग्लैंड का नाम डिराइव्ड हुआ है पाइन कोन लाइक स्ट्रक्चर के थ्रू, क्योंकि इसका स्ट्रक्चर होता है, शेप जो है पाइन कोन लाइक स्ट्रक्चर होता है, इसलिए इसका नाम पीनियल ग्लैंड पड़ा। ओके, इट इज़ ऑल्सो नोन एज थर्ड आई। इसको थर्ड आई भी कहते हैं। एज दिस ग्लैंड रिसीव इट्स स्टिमुलाई थ्रू विजन। और इसका नाम थर्ड आई इसलिए पड़ा है, इसको थर्ड आई के नाम से इसलिए जानते हैं क्योंकि पीनियल ग्लैंड को स्टिमुलस मिलता है थ्रू द विजन। रोशनी से इसको विजन मिलता है, इसलिए इसको थर्ड आई भी कहा जाता है। इट वॉज डिस्कवर्ड बाय हेरोफिलस। हेरोफिलस नाम के साइंटिस्ट के थ्रू ये इसको डिस्कवर किया गया था अबाउट 2000 ईयर एगो। लगभग 2000 साल पहले इसको डिस्कवर किया गया था थ्रू द हेरोफिलस। This gland embryonically derived from neuroectoderm of diencephalic root। ओके, ये एम्ब्रियोनिकली देखा जाए तो ये न्यूरोएक्टोडर्म के थ्रू डिराइव्ड हुआ है, न्यूरोएक्टोडर्म ऑफ डायनसेफेलिक रूट। ओके, नेक्स्ट है एनाटमी ऑफ पीनियल ग्लैंड। दिस ग्लैंड इज़ लोकेटेड ऑन डॉर्सल सरफेस ऑफ ब्रेन। और ये ग्लैंड जो है डॉर्सल सरफेस ऑफ ब्रेन में सिचुएट होता है। डॉर्सल सरफेस ऑफ ब्रेन में ये पाया जाता है। ओके, इट इज़ एम्बेडेड इन बिटवीन सेरिबेलम एंड सेरिब्रम। और ये सेरिब्रम और सेरिबेलम के बीच में जो होता है, सेरिब्रम और सेरिबेलम के में एम्बेडेड होता है, धसा हुआ पाया जाता है सेरिब्रम और सेरिबेलम के बीच में। ओके, द शेप इज फ्लैटेंड स्टार्क लाइक स्ट्रक्चर, हेंस इज कॉल्ड एपिफाइसिस। इसका शेप जो था फ्लैट होता है, स्टॉक लाइक होता है, इसलिए इसको एपिफाइसिस के नाम से भी जाना जाता है। इट हैज़ सिंपैथेटिक इनर्वेशन। ओके, इट हैज़ अ सिंपैथेटिक इनर्वेशन। सिंपैथेटिक इनर्वेशन की एक्टिविटी भी होती है। ओके, पीनियल ग्लैंड की हिस्टोलॉजी के बारे में डिस्कस करेंगे। पीनियल ग्लैंड की हिस्टोलॉजी क्या रहेगी? पीनियल ग्लैंड कंसिस्ट ऑफ टू टाइप ऑफ मेजर सेल। पीनियल ग्लैंड के पास दो तरह की मेजर सेल्स होती हैं। फर्स्ट है प्नेलोसाइट्स एंड एस्ट्रोसाइट्स। बिसाइड दिस कनेक्टिव टिश्यूज मास सेल एंड नर्व फाइबर ऑल्सो प्रेजेंट। ओके, इन दो सेल्स के साथ साथ में इसमें कनेक्टिव टिश्यू, मास सेल एंड नर्व फाइबर भी प्रेजेंट होते हैं। इसमें स्ट्रक्चर है पीनियल ग्लैंड के अंदर जो प्नेलोसाइट्स सेल्स हैं कि उसका स्ट्रक्चर है। इसके अंदर गोल्गी बॉडी रहते हैं। शॉर्ट प्रोसेस, इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं शॉर्ट प्रोसेस और इसको बोलेंगे लॉन्ग प्रोसेस। ओके, दिस इज सिक्रेटरी ग्रैन्यूल्स हैं जहाँ से आपका हार्मोन सिक्रेट होता है। ये एंडोप्लाज्म रेटिकुलम है और ये न्यूक्लियस। ओके, नेक्स्ट है फीचर्स ऑफ पिनेलोसाइट। इट इज न्यूरोसिक्रेटरी सेल। जो ये पिनेलोसाइट जो होते हैं न्यूरोसिक्रेटरी सेल्स हैं। इट हैज़ न्यूक्लिएटेड सेल बॉडी। अपने लास्ट जो स्लाइड में इसका स्ट्रक्चर देखा उसमें न्यूक्लियस था, सेल बॉडी के अंदर न्यूक्लियस था, न्यूक्लिएटेड था। लाइक स्ट्रक्चर ऑल्सो शॉर्ट प्रोसेस एंड लॉन्ग प्रोसेस। उसके साथ में न्यूरॉन्स की तरह, जैसे न्यूरॉन में डेंड्राइट्स होते हैं, एक्सॉन होते हैं, उसी तरह से इसमें शॉर्ट प्रोसेस और लॉन्ग प्रोसेस प्रेजेंट होता है। सराउंडेड बाय प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और ये जो आउटर लेयरिंग है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू सराउंडेड होता है, कवरिंग होती है, जिसका नेचर होता है विच इज लाइपोप्रोटीन इन नेचर। जो कि लाइपोप्रोटीन इन नेचर का होता है, जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन का नेचर क्या होगा? लाइपोप्रोटीन का होगा। ओके, इट हैज प्रोमिनेंट न्यूक्लियोलस, लिटिल आरएनए। इस न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोलस भी होगा और थोड़े मात्रा में आरएनए भी प्रेजेंट होता है। ओके, कहाँ पे? पिनेलोसाइट सेल्स में। फ्री राइबोसोम आर डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन साइटोप्लाज्म। और जो फ्री राइबोसोम्स हैं वो साइटोप्लाज्म में इधर उधर डिस्ट्रीब्यूट रहते हैं, फैले रहते हैं। डेंड्राइट लाइक टू शॉर्ट प्रोसेस प्रेजेंट। और डेंड्राइट जैसे डेंड्राइट्स होते हैं न्यूरॉन्स में, वैसे यहाँ पे टू शॉर्ट प्रोसेस होते हैं। शॉर्ट प्रोसेस डेंड्राइट्स और एक एक्सॉन जो है लॉन्ग प्रोसेस की तरह होंगे। ओके, नेक्स्ट हमने दो तरह के सेल पढ़े। एक था हमारा पिनेलोसाइट, दूसरा था एस्ट्रोसाइट।
पिनेलोसाइट के बारे में हमने डिस्कस किया। अब हम डिस्कस करेंगे एस्ट्रोसाइट के बारे में। एस्ट्रोसाइट क्या होते हैं, एस्ट्रोसाइट के फीचर्स के बारे में अगर देखें, एस्ट्रोसाइट क्या होते हैं, ये रहता है हमारा एस्ट्रोसाइट का स्ट्रक्चर रहता है। एस्ट्रोसाइट इज प्रेजेंट बिटवीन द पिनेलोसाइट। एस्ट्रोसाइट पिनेलोसाइट के बीच में प्रेजेंट होता है, उनके बिटवीन प्रेजेंट होता है, बीच में पाया जाता है। न्यूक्लियस इज इलोंगेटेड एंड डेंस इन नेचर। इसमें क्या है, न्यूक्लियस जो है इलोंगेटेड होगा और डेंस होगा। ओके, हैव फ्यू माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड राइबोसोम। ओके, यहाँ पे कुछ मात्रा में माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी, ईआर और राइबोसोम होता है, जैसे कि हमारे नॉर्मल सेल्स होते हैं उस तरह से। अभी तक हमने डिस्कस किया कि पीनियल ग्लैंड के फीचर्स क्या क्या होते हैं, कौन कौन से सेल्स प्रेजेंट होते हैं, उस सेल के क्या फीचर रहते हैं। लास्ट में हम डिस्कस करेंगे पीनियल ग्लैंड के फिजियोलॉजिकल फंक्शन क्या है, पीनियल ग्लैंड के फंक्शन क्या होंगे। पीनियल ग्लैंड सिक्रीट हार्मोन। ओके, पीनियल ग्लैंड एक हार्मोन सिक्रीट करता है जिसका नाम है मेलाटोनिन हार्मोन। मेलाटोनिन हार्मोन हमारे बॉडी के बहुत सारे फंक्शन को रेगुलेट करने में काम करता है। ओके, पीनियल ग्लैंड सिक्रीट मेलाटोनिन, इट कंट्रोल स्लीपीनेस एंड वेकफुलनेस। ये हमारे बॉडी में स्लीपीनेस और वेकफुलनेस को मेंटेन करने का काम करता है, कंट्रोल करने का काम करता है। कब हमें जगा रहना है, कब हमें सो जाना है, इसके बारे में हमें कैसे हमारे बॉडी को मैसेज मिलता है। ये हमारे बॉडी में एक हार्मोन है मेलाटोनिन नाम का हार्मोन, उसके थ्रू हमारे बॉडी में ये मैसेज मिलता है कि हमें अब सोना है और हमें अब जागना है। ठीक है, इस तरह के हार्मोन्स के थ्रू ही हमें ये मैसेज मिलता है। हमारी बॉडी इस तरह के हार्मोन्स पे एक्ट करती है जिसके थ्रू हमें जगना है या सोना है, इसका मैसेज हमें मिलता है। ओके, पीनियल ग्लैंड कंट्रोल सेक्स ड्राइव, हंगर, थर्स्ट एंड बायोलॉजिकल क्लॉक। ये कुछ अदर भी ऐसे हमारे बॉडी के फंक्शंस हैं जिसको पीनियल ग्लैंड कंट्रोल करता है। जैसे पीनियल ग्लैंड कंट्रोल द सेक्स ड्राइव, हंगर भारे भूख को, थर्स्ट को, और हमारे बॉडी के बायोलॉजिकल क्लॉक को ये कंट्रोल करने का काम करता है। विच डिटरमाइंड बॉडी नॉर्मल एजिंग प्रोसेस, जिसके थ्रू हम डिटरमाइन कर सकते हैं हमारे बॉडी का नॉर्मल एजिंग प्रोसेस। हमारे बॉडी के नॉर्मल एजिंग प्रोसेस को शो करता है, नॉर्मल एजिंग प्रोसेस को बताता है कि क्या एज प्रोसेस के थ्रू हम क्या किस तरह का एक्ट करेंगे। ओके, दिस इज ऑल अबाउट फॉर पीनियल ग्लैंड. Hope you understand all this thing about pineal gland. If you like the video, please like, subscribe and share my channel. Okay, thanks for watching.